हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। 7 करोड़ में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश हनीकॉम का चैप्टर दैट एशेस दैट मेक ट्री ब्लूम। सो अभी तक हम इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं और अब हम इस चैप्टर को आगे रीड करेंगे। तो अभी मैं आपको एक शॉर्ट नोट में बता देता हूँ कि चैप्टर में क्या क्या हुआ। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक विलेज से। तो उसमें 2 कपल्स रहते थे, जो बूढ़े कपल्स रहते थे। उनके पास कोई बच्चा नहीं था और उनके पास एक पेट डॉग था जिसे वो अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। उसका नाम था मूको। जो ओल्ड मैन थे ना, वो जाते थे फार्म में फार्मिंग करने। तो एक दिन वो ऐसी फार्म में फार्मिंग करने गए, अपने पेट डॉग मूको को लेके गए वो वहाँ पे। फिर उसके बाद मूको अचानक से अजीब सा बर्ताव करने लगा। फिर वो ओल्ड मैन को एक जगह पे लेके गया। फिर ओल्ड मैन ने वहाँ पे थोड़ा खोदा, फिर उन्हें मिल गया एक ट्रेजर, बहुत सारे सोने के सिक्के। फिर उसके बाद वो जो ओल्ड कपल्स थे वो तो रातों रात अमीर बन गए। तो उसके बाद ना उन्होंने अपने आसपास के जितने भी लोग थे, वो कपल्स जो थे ना बूढ़े, वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने अपने आसपास के जितने भी नेबरहुड है, जो थोड़े गरीब थे, उनमें तो पैसे देती हैं, और बाकी उनके जितने भी फ्रेंड्स थे, नेबरहुड थे, उन सब के लिए एक फीस्ट होता है, एक दावत की उन सब के लिए। फिर उसके बाद उसी विलेज में रहते थे एक बुरे कपल्स। एक ही विलेज था बट उसमें एक अच्छे ओल्ड कपल्स रहते थे और दूसरे बुरे ओल्ड कपल्स। ये जो बुरे ओल्ड कपल्स थे ना, ये बहुत ज़्यादा बुरे थे, इनको कोई भी पसंद नहीं था। फिर उसके बाद जो ये लोग सुनते हैं, जो ये बुरे कपल्स होते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, इस डॉगी ने खजाना ढूंढ दिया। तो उसके बाद उनके मन में लालच आ जाता है कि अरे हम भी इस डॉगी को ले आते हैं, हमारे लिए भी ये सोना ढूंढ देगा, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसी लालच में वो मूको को लेके आते हैं। जो मूको होता है वो देख के उनको डर जाता है, सोचता है कि अरे यार, जब भी मैं ऐसे जाता तो ये तो मुझे डांटते थे, आज मुझे बुला क्यों रहे हैं। फिर उसके बाद वो मूको को अपने घर में लेके जाते हैं, उसे फिश वगैरह देते हैं। फिर उसके बाद उसको बाहर लेके आते हैं और फिर उसके बाद मूको समझ जाता है कि ये ट्रेजर की बात है। फिर उसके बाद वो जो मूको होता है वो इनको एक जगह लेके जाता है। फिर उस जगह पे वो लोग खोदते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, एक मरी हुई बिल्ली। ये देख के वो जो बुरे ओल्ड कपल्स होते हैं उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। उसी गुस्से में वो लोग मूको को बहुत मारते हैं और मूको मर जाता है। फिर उसके बाद वो जो मूको होता है उसको एक पाइन ट्री के नीचे दफना देते हैं। फिर ये खबर ओल्ड मैन के पास जाती है। जो ओल्ड मैन होते हैं, जो ओल्ड कपल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मूको को अपने बच्चे की तरह प्यार किया था। बाद इसी पूरा दिन शौक मनाते, फिर रात को वो सोने जाते हैं। तो जो ओल्ड मैन होता है, तो उन्हें नींद नहीं आ रही होती, तो वो वहीं जाते हैं जहाँ मूको की ग्रेव थी, जहाँ मूको की कब्र थी। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जाके वो धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं, वापस आ जाते हैं, वापस आके सो जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो सोते हैं, उसके कुछ टाइम बाद उनके सपने में आती है मूको की आत्मा। मूको की आत्मा उनके सपने में आके बोलती है कि आपने जहाँ पे मुझे दफनाया गया है ना, पाइन ट्री के नीचे, उस पाइन ट्री को जाओ, आप काटो और उससे एक मोल्टार और मील बना लो अपने राइस पेस्ट्री और बीन सॉस के लिए। तो फिर उसके बाद जो ओल्ड मैन होते हैं वो वैसे ही करते हैं जैसे मूको ने बोला था। जाते हैं, पाइन ट्री को काटते हैं, फिर उससे बना लेते हैं मोल्टार। फिर उसके बाद वो लोग न्यू ईयर का टाइम आने वाला होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना राइस पेस्ट्री और बीन सॉस बनाए। फिर उसके बाद जैसे ही वो राइस पेस्ट्री बनाते हैं, वैसे ही जो वो पेस्ट्री जो राइस होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है बहुत सारे गोल्ड में। और जैसे ही वो बीन सॉस बनाने जाते हैं, आसमान से सोने के सिक्के की, नहीं आसमान से भी नहीं, फिर भी सोने के सिक्के की बारिश होने लगती है। सो ये जो हो रहा होता है, वो सब वो जो बुरे कपल्स होते हैं ना, वो देख लेते हैं। फिर उनके मन में लालच आ जाता है, सोचते हैं कि अरे यार, काश हमें भी मिल जाता। फिर वो सोचते हैं कि अरे ये कपल्स तो बहुत अच्छे हैं, हम इनसे मांगेंगे, हमें दे भी देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जाके मांग लिया उनसे वो मोल्टार। फिर उसके बाद वो लोग अपने घर आए। फिर उन्होंने वैसे ही किया जैसा उन अच्छे कपल्स ने किया था। बट जैसे ही उन्होंने राइस पेस्ट्री बनाई, वैसे ही वो जो पेस्ट्री थी वो सोने की जगह कीड़ों में बदल गई। फिर ये देख के उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर उसके बाद उसी गुस्से में उन्होंने वो जो मोल्टार और मील थी उसको जला, उसको पहले तो काट दिया, फिर उसके बाद उसे जला दिया। फिर उसके बाद रात हो जाती है। फिर उसके बाद जो ओल्ड मैन होता है, उसके सपने में फिर से मूको आता है। मूको आके बोलता है, ओल्ड मैन, आपको पता है जो आपने इनको दी थी वो मोल्टार और मैजिक मिल, उसको इन लोगों ने जला दिया। फिर उसके बाद ये सुन के ओल्ड मैन बोलते हैं, फिर मूको बोलता है कि अच्छा, तो आप एक काम करो, ये जो मोल्टार और मील है ना, इसकी जो राख है उसको ले आओ।
फिर उसको लेके आप जिस भी ट्री पर डालोगे, मतलब कोई ऐसे ट्री पर डालोगे जो झड़ गया हो, उसके अंदर फ्रूट्स नहीं है, लीव्स नहीं है, तो वो ट्री फिर से ब्लूम कर जाएगा, मतलब उसमें फिर से लीव्स और फ्रूट्स आ जाएंगे। तो अब हम इस चैप्टर को आगे रीड करेंगे। विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज as the train approached. He climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. फिर जब ओल्ड मैन ने देखा कि वो जो किंग थे वो इधर आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं किंग को भी ये वाला मैजिक दिखाता हूँ। तो फिर उसके बाद वो ट्रेन पकड़ के चले गए वहाँ पे जहाँ से किंग पास होने वाले थे। फिर उसके बाद वो एक पेड़ पे चढ़ गए जो कि वही मतलब उसी रोड के थोड़े से साइड में था। नाउ इन द डे ऑफ डायमोस इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। दे इवन पास्ड देम फास्ट विथ अ slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their head and knees and remain prostrated until the procession passed by. तो फिर ये बहुत ओल्ड टाइम की स्टोरी है। एंड उस टाइम पे ना ये रूल था एक टाइप का कि जब उनके जो किंग होते हैं वो जाते हैं रोड से, तो जितने भी लोग होते हैं ना सबको सर झुका के खड़े रहना पड़ता है या तो वहाँ पे रहना ही नहीं पड़ता। सो ये मतलब एक टाइप की तानाशाही होती है इन लोगों पे कि इन्हें ऐसा करना ही होगा जब किंग उनके सामने से जाए। तो फिर यही होता है सब लोगों को, मतलब अपनी नीज पे बैठना होता है और वैसे ही रहना होता है तब तक जब तक कि किंग वहाँ से चले ना जाए। द ट्रेन ड्रू नियर वन टॉल कंप्लीट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय वे गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज। फिर उसके बाद जो किंग जा रहे हैं तो किंग के साथ उनके सोल्जर्स भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो सोल्जर्स थे ना वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे सारे लोगों को कि किंग आ रहे हैं, किंग आ रहे हैं, अपने घुटनों पे बैठ जाओ, सर झुका लो किंग के सामने। तो ये जो चीज़ थी वो जो उनके सोल्जर थे किंग के वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे सबसे, ताकि जब तक किंग आए तब तक सब अपनी नीज पे बैठ चुके हों। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कैच साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री। तो फिर जो मतलब जो वैन के मालिक थे जो चला रहे थे उनकी नज़र जाती है एज्ड मैन पे। तो यहाँ पे एज्ड मैन से मतलब है जो हमारे बूढ़े ओल्ड कपल्स थे ना उनमें से बूढ़े अंकल। सो ये जो वैन मतलब चला रहे होते हैं ना राजा का रथ, उनकी नज़र उन एज्ड मैन पे चली जाती है। He was about to call out him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimos palanquin drew near the old man, taking a pinch of ashes from his basket. फिर उसके बाद जो वैन के वो ड्राइवर होते हैं वो देखते हैं उनको कि ये पेड़ पे चढ़ रहे होते हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि खूब इनको गुस्से में आके बोल देता हूँ, क्या कर रहे हो, ये तुम्हें दिख नहीं रहा, ये जो हमारे किंग है वो आ रहे हैं, सर झुकाओ अपना। फिर वो देखते हैं कि अरे नहीं यार ये तो मेरे से वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी ओल्ड है, तो इनको क्या ही गुस्से में बोलना। सो ये सोचते हैं कि किंग भी कहाँ ही देखेंगे, इग्नोर कर देंगे। वो भी इन ओल्ड मैन को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं रहने दो, क्या ही बोलूँ। स्लेटेड इट ओवर द ट्री इन अ मूवमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम। फिर उसके बाद जो ओल्ड मैन होते हैं वो देखते हैं कि अरे ये हमारा किंग इधर आ रहा है। तो फिर उसके बाद वो तुरंत एक मतलब एशेस को अपनी मुट्ठी में लेते हैं, फिर उसके बाद उसे पेड़ पे फेंक देते हैं। और जो पेड़ होता है ना वो अचानक से उसमें एक भी पत्ता नहीं होता और वो अचानक से ब्लॉसम कर जाता है, मतलब उसमें बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं, एकदम खिल जाता है। The delighted dynamo ordered the train to be stopped and go out to see the
वंडर। फिर उसके बाद ये जो किंग होते हैं वो देखते हैं कि अरे ये कैसे ब्लॉसम हो गए, ये देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं वो। और उसके बाद ये जो ट्रेन होती है, मतलब वो व्हीकल जो होता है जिसमें उनकी वो जा रही होती है यात्रा, उसको वो रोकते हैं और फिर वो रुक जाते हैं। जो वंडर मतलब होता है चमत्कार, वो जो चमत्कार अभी ओल्ड मैन ने किया उसको देखने के लिए वो रुक जाते हैं। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड present of silk ropes, sponge cake, fans and other reward to be given him. He even invited him to his castle. फिर जब किंग देखते हैं कि अरे ओल्ड मैन ऐसे चमत्कार जादू कर रहा है, ये देख के वो जो उनके सोल्जर्स होते हैं उनको ऑर्डर करते हैं कि इनके लिए स्पंज केक ले आओ, रेशम के कपड़े ले आओ। सिल्क का मतलब होता है रेशम, तो ये जो रेशम के कपड़े होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो ये जब किंग बहुत खुश होते हैं तो ये सब रिवॉर्ड्स, इसके साथ ही साथ वो पंखे देते हैं और बहुत सारे दूसरे रिवॉर्ड भी उन ओल्ड मैन को दे देते हैं। बट ओल्ड मैन मतलब किंग को किसी रिवॉर्ड के लिए ये वंडर, ये जादू नहीं दिखाना चाहते थे। वो बस चाहते थे कि किंग बस एक बार देखे और किंग थोड़े खुश हो जाएं। और फिर उसके बाद जो किंग होते हैं ना वो उनको इनवाइट करते हैं कि आप मेरे कासल में भी आ जाना, हम लोग साथ में खाना खाएंगे। So the old man went gratefully home to share his joy with his dear old wife. फिर उसके बाद इन सब के बाद जो ओल्ड मैन होते हैं वो खुशी खुशी अपने घर जाते हैं और ये जो चमत्कार हुआ कि जैसे कि इनको रिवॉर्ड वगैरह मिले, ये सब जाके वो अपनी वाइफ को बता देते हैं। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until the dynamo's train come along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a wintered cherry tree. फिर उसके बाद ये जो ग्रेडी नेबरहुड थे उन्होंने फिर ये सब सुन लिया। फिर उसको उनके मन में फिर से लालच आ गया कि हमारे पास भी थोड़ी बहुत तो ऐश पड़ी ही होगी। फिर वो मतलब उस ऐश को ढूंढते हैं। फिर उसी लालच में वो उस ऐश को एक बास्केट में भर के इंतज़ार करने लगे, मतलब रोड पे जाते हैं और जाके इंतज़ार करने लगते हैं कि कब जो किंग है उनकी रैली यहाँ से जाए, कब मैं ये जादू दिखाऊं और कब मुझे किंग रिवॉर्ड दे। फिर उसके बाद वो जाके मतलब रैली जारी होती है तो वहाँ पे वो चले जाते हैं अपनी बास्केट लेके एशेस की। फिर उसके बाद वो जो मतलब वो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो किंग आते थे उस टाइम पे वो एक रिवाज था कि सब लोग अपने घुटनों पे बैठ जाते थे, तो वैसा वो ग्रेडी नेबरहुड मतलब ग्रेडी कपल नहीं करता है और वो ऐसे मतलब एक ट्री पे चढ़ जाता है जैसे कि वो ओल्ड मैन चढ़े थे। फिर उसके बाद वो एक झड़े हुए ट्री पे चढ़ जाता है। When Didymos himself was almost directly under him, he threw a handful of ash over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the nose and eyes of the dynamo and his wife. फिर उसके बाद ये जो ग्रेडी नेबरहुड होते हैं उनके, फिर वो जैसे किंग उनके एकदम पास जाते हैं ना वैसे ही वो अपने हाथ में एक मुट्ठी भर के ऐश लेते हैं और फेंक देते हैं एक झड़े हुए ट्री पे। बट वो जो ऐश थी ना वो उस ट्री का एक पार्टिकल तक सही नहीं करती, मतलब वो ट्री वैसे का वैसे ही रहता है। और अचानक से हवा चलती है और वो जो ऐश होती है वो चली जाती है जो किंग और क्वीन होती हैं उनके आँखों में। उसके बाद such sneeze and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," synthesized the old fool by the dollar, dragged him from the tree and trampled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for die. वो जो धूल होती है मतलब जो ऐश होती है वो चली जाती है किंग और क्वीन की नाकों में और आँख में। फिर उसके बाद वो लोग छींकने लगते हैं और चोक्ड हो जाता है उनका गला, मतलब खांसी आने लगती है उन्हें। और ये सब देख के वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर जो उनके सोल्जर होते हैं ना वो मतलब उस ओल्ड मैन को बोलते हैं जल्दी से अपने घुटनों पे बैठ जाओ, किंग तुम्हें दिख नहीं रहे किंग थे। फिर उसके बाद वो लोग उसकी ऐश की बास्केट जो होती है वो भी फेंक देते हैं और फिर वो जो ओल्ड मैन था उसे वो बहुत मारते हैं। फिर बहुत ज़्यादा मारने के बाद वो लोग आगे चले जाते हैं और वो जो ओल्ड मैन था उसको मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं।
Thus, the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog lived in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. फिर उसके बाद वो उस बूढ़े मैन को मरने के लिए छोड़ देते हैं. फिर क्या होता है, वो जो विकेटेड ओल्ड मैन थे वो वहीं मर जाते हैं, और जो अच्छे मतलब जो डॉग के अच्छे फ्रेंड थे, जो अच्छे कपल्स थे, वो अपनी ज़िंदगी आगे सुख से जीते हैं. तो इस कहानी का मॉरल ये है कि आपको कभी ग्रीडी नहीं बनना है, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है. जैसे कि यहाँ पे दो नेबरहुड थे, एक सबकी हेल्प करता था, उसके साथ हमेशा अच्छा हुआ, और जो दूसरे ग्रीडी थे उनके साथ हर टाइम बुरा हुआ क्योंकि वो दूसरों के साथ भी बुरा करते थे. सो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.